हेलो गाइस, अब हम लोग हिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2023 के लिए है। 2023 का मॉडल पेपर है 2024 के लिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे कौन सा है? तो वो था हमारा हड़प्पा। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? ये है घाघरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घाघरा नदी के किनारे। 2 नंबर पूछ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो वो था हमारा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो वो था हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। ठीक है, ठीक है। तो और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया है? तो वो किए थे हमारे R.D. बैनर्जी। ठीक है, और ये कब किए थे? ये किए थे 1922 में, 1922 में। ठीक है, अब यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कहाँ था? बंदरगाह का कहने का मतलब है पॉट से। पॉट, और पॉट का मतलब क्या होता है? पॉट का मतलब होता है जहाँ पे हमारा जहाज वगैरह जहाँ पे रुकती है ना, उसको हम लोग पॉट कहते हैं। तो बंदरगाह कहाँ था? तो वो था हमारा लोथल। कहाँ था? लोथल। लोथल कौन सी नदी के किनारे? ये हमारा भगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे। अब क्या बोल रहे हैं? बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद थे? तो जो हमारा महाजनपद थे वो कितने थे? 16 महाजनपद थे। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? वो था मगध। ये भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो वो था हमारा अकस्मक। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वो पढ़े थे हमारे जेम्स प्रिंसेप। इंडिका किसकी रचना है? ये थी मेगस हिनिस की रचना। और ये चाणक्य क्या लिखे थे? ये लिखे थे अर्थशास्त्र। क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो वो चला था हमारा 18 दिन तक। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? वो है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारा कुंडल ग्राम में। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? तो ये क्या है हमारा? थैरवाद। पुराणों की संख्या कितनी है? वो 18। अल्बर्नी किस भाषा का जानकार नहीं था? वो तीनों भाषा जानता था, लेकिन वो यूनानी भाषा नहीं जानता था। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? ये किए थे रिहाला। पीर का अर्थ क्या है? पीर, मुसलमानों में पीर को गुरु कहते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? वो था हमारा अजमेर में। अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की पूजा करते थे? वो करते थे विष्णु की। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे हरिहर और बुक्का। तेलुगु साहित्य अमीरुद्दीन की रचना किसने की? वे किए थे हमारा कृष्णदेव राय। अकबरनामा किसकी रचना है? ये थे हमारा अब्दुल फजल। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। दामिनी को क्या थी? ये थी एक उपाधि। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था तो उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? तो वो थे हमारे डलहौजी। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये था हमारा मेरठ से। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? वे किए थे हमारे विलियम बेंटिक। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? वो हुआ था हमारा ये
चोरी चोरी कांड हमारा 4 फरवरी 1922 को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे थे राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ था हमारा 26 नवंबर में। और बनकर तैयार कब हुआ था? तो ये हुआ था ये भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। यहाँ से हम लोग वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? इब्न बतूता कहाँ से आया था? संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन है? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए हम सिंधु नदी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पुरातात्विक का जनक जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। अशोक के अभिलेख भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के भोपाल रायसेन में स्थित है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन है? सिंधु और कान्हू। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया था? तो असहयोग आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में किया था। नालंदा 1920 ईस्वी में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।